में परिवहन विभाग में हो रही अनियमितताओं से हो रही जनता परेशान, जनप्रतिनिधि तक नहीं रहे इससे अछूते, लगा रहे हैं आरटीओ कार्यालय के चक्कर। जिम्मेदार पदाधिकारी हर वक्त रहते हैं गायब। हमारे साथ खास मुलाकात कार्यालय में शामिल है राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश जैन। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ दैनिक इंडिया न्यूज पर। हमारे साथ है राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश जैन जी, जो कि मध्य प्रदेश में आरटीओ विभाग में अनियमितताओं के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। दिनेश जैन जी, क्या अभी प्रारूप है आरटीओ विभाग का और क्या किस नज़र से देखते हैं आप? भोपाल आरटीओ में श्री संजय तिवारी जी पिछले 15-20 सालों से लगातार जमे हुए हैं, आरटीओ हैं। और इस आरटीओ का अंदर इतने घपले, इतने घोटाले हो रहे हैं कि दिल्ली और बॉम्बे जैसे राज्यों, जैसे शहरों में और अन्य राज्यों में भोपाल की इज्जत खराब हो रही है। मतलब वहाँ के अखबारों में ये छप रहा है कि वहाँ की चोरी की गाड़ियाँ यहाँ आती हैं और यहाँ के आरटीओ कार्यालय में लेन देन करके उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भोपाल के नाम पे कर दिया जाता है। इस विषय में एक आरटीआई जब लगाई गई तो इन आरटीओ साहब का रवैया इतना बेकार और इतना खराब है कि ये झूठ बोलते हैं, लिखित में झूठ बोलते हैं। जिस आरटीओ कार्यालय के अंदर के सारे रजिस्टर चेक करने के बाद में उस आरटीआई का जवाब जब नहीं भेजा गया, ना उसकी कोई पोस्टल रिसिप्ट इन्होंने दिखाई है, ना ही इनके रिकॉर्ड में उस आरटीआई का जवाब था। इन्होंने बाद में उसकी आरटीआई का जवाब तैयार करके और कह रहे हैं कि हमने भेज दी थी। इनका झूठ, इस तरह से झूठ बोल करके ये आरटीआई के नियमों को खंडित कर रहे हैं, ये आरटीआई के नियमों की उपयोगिता खत्म कर रहे हैं, उसकी वैल्यू खत्म कर रहे हैं। और एक आरटीओ के द्वारा इस तरह की हरकत करने से देश के अंदर एक नया संकट पैदा हो सकता है कि वो क्या चोरी कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। और यहाँ की खबर ये है कि जो गाड़ियाँ दिल्ली की या बॉम्बे की जो चोरी वहाँ पर जाती है, वहाँ पर जाकर के वहाँ की किसी स्क्रैप गाड़ी में उसका नंबर उसमें डाल दिया जाता है और उसके इंजन और चेसिस नंबर जो है मिटा करके दूसरे कर दिए जाते हैं, जो कि स्क्रैप गाड़ी रहती है। और वो गाड़ी फिर भोपाल ला करके उस सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने आरटीआई कानून का मजाक उड़ा दिया, आरटीआई कानून का उल्लंघन कर दिया। जिस आरटीआई का जवाब इनके रिकॉर्ड में नहीं था, जिसकी कोई पोस्टल रिसिप्ट इनके पास नहीं है, उसके बारे में ये कहते हैं कि हमने फलानी डेट में फलानी तारीख में हमने जवाब भेज दिया था। इस तरह से ये महीनों तक उलझा करके जो चाहते हैं कि सच्चाई ना खुले, इसलिए इसकी जांच की जाए। और मध्य प्रदेश शासन से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे आरटीओ को तुरंत बर्खास्त किया जाए, जो इतने बड़े देश के अंदर का लागू कानून, आरटीआई कानून का इस तरह से खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। और एक सरकारी अधिकारी सरकारी जगह पर बैठ करके झूठा लिखता है, मतलब जो चीज प्रूव हो चुकी है कि उन्होंने झूठे कि वो झूठे हैं, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। कि आरटीओ है तो तब तक सही जांच नहीं हो पाएगी, इन्हें सस्पेंड किया जाए पहले और बड़े अधिकारियों की एक जांच कमेटी बैठा करके इस मामलों की जांच की जाए। और जांच करने के बाद में यदि ये पाया जाता है कि इन आरटीओ महोदयों ने अपने कर्मचारियों को धमका करके बाद में डिस्पैच रजिस्टर में यदि कोई कागज चढ़ाया है वो, तो उनके सबके बयान लेकर के उनके सबके स्टेटमेंट लेकर के, अगर इन आरटीओ साहब ने इतनी बड़ी गलती की है कि एक आरटीआई कानून को दबाने से आरटीआई का जवाब 1 महीने में देना था, 3 महीने में दिया। और देने के बावजूद में वो भी उन्होंने मतलब बैक डेट में दिया है, जिसको कि झूठ उन्होंने लिखा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस आरटीआई के जो लेट होने से जो हमने अपील लगाई, अपील में अपील अधिकारी एक मीटिंग करता है, बुलाता है और दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का हक मिलता है। अपील के लिए आरटीआई के जो 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर के मतलब 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ता है। तो अपील की प्रक्रिया ही उन्होंने पूरी नहीं की और चिट्ठी लिख दी कि नहीं हमने तो जवाब भेज दिया है। इस तरह से जो है पूरा आरटीओ कानून की जिस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं और जिस तरह से कार्यालय में ना रह करके घर पे रिश्वत लेकर के ऐसी गाड़ियों को जो कि चोरी की है और जिनके चेसिस नंबर और इंजन नंबर जांचना पूरी तरह से, और शंका होने पर चेसिस नंबर और इंजन नंबर के अंदर शंका होने पर उसकी जांच होने करके कि वो पुलिस रिकॉर्ड में दिए जाए कि वो चोरी की गाड़ियां तो नहीं है। ये कोई भी प्रक्रिया पूरी ना करके इन्होंने जिस तरह से कानून को एक मजाक बनाया है, इन्होंने जो चोरी और इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने का काम किया, इन्होंने जिस तरह से आरटीआई कानून की धज्जियां उड़ाई है,
इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए और जांच होने तक संबंधित आरटीओ श्रीमान संजय तिवारी जी को सस्पेंड किया जाए और इनकी पूरी संपत्ति की जांच की जाए कि इन्होंने दूसरे नामों पे, बेनामी नामों पे कितनी संपत्ति अर्जित की है, कितना पैसा अर्जित किया है, इनके सारे लाकर्स और इनके सारी चीजों की इनकम टैक्स से जांच होनी चाहिए। इस अधिकारी ने आरटीओ कार्यालय को एक कबाड़ खाना बना दिया है। धन्यवाद। तो हमें ये बताइए आप कि यदि इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो इसमें यदि आपके इसमें उन्होंने जांच नहीं की तो अगला नेक्स्ट कदम क्या होगा? नेक्स्ट कदम हमारा ये रहेगा, अभी बहुत जल्दी ही रहेगा। सबसे पहले तो हम जो है वो जो प्रदेश का मुख्य लोकायुक्त कार्यालय होता है जिसके अंदर के मुख्य लोक सूचना कार्यालय जिसके अंदर की आरटीआई का सबसे मुख्य अधिकारी मध्य प्रदेश का भेजता है, वहां पर अपील करेंगे। दूसरा हम ईओडब्ल्यू में जाएंगे। तीसरा हम पुलिस में भी एक एफआईआर लगाएंगे कि इन्होंने जो फर्जी पत्र दिया उसकी जांच की जाए। ये तीनों कार्य करने के बाद में हम इनके मंत्री जी, माननीय मंत्री जी जो इस विभाग के हैं, परिवहन मंत्री, उन परिवहन मंत्री के पास में जाकर के हम इनकी सारी शिकायतें और कंप्लेंट देंगे। यदि उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम परिवहन मंत्री के खिलाफ उनके बंगले के सामने धरना देंगे। ये हम शासन प्रशासन को ये हम चेता रहे हैं कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को झूठे कागज लिखे जाते हैं, अपील के अंदर मीटिंग में बुला करके सबूत नहीं लिए जाते हैं और एक आरटीओ